एक सवाल है, क्या कभी आपने किसी इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि धीरे धीरे आप अपनी इम्पोर्टेंस भूल गई हो? अगर हाँ, तो ये मेरी वीडियो आपको अंत तक ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि शायद उन बहुत से लोगों की कहानी है जो किसी को दिल से चाहते चाहते खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है और पहली बार मैं अपनी बात इतने लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। कभी मैं भी बहुत डिफरेंट थी, फिर मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया। शुरू में उसने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतना स्पेशल फील करवाया कि मुझे लगा शायद मुझे वो इंसान मिल गया है जिसके सामने मैं बिना डरे अपना दिल खोल सकती हूँ। और फिर पता ही नहीं चला कब मैंने उससे सिर्फ पसंद करना नहीं बल्कि अपना सब कुछ समझना शुरू कर दिया। मैंने उससे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रख ली। उसकी छोटी सी अटेंशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी। उसकी एक अच्छी बात मेरा पूरा दिन अच्छा कर देती थी। उसकी एक खामोशी मुझे अंदर से उदास कर देती थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी बात मान लेती थी, उसके लिए खुद को चेंज कर लिया। और सबसे बुरी बात, मुझे लगता रहा कि मैं ये सब मोहब्बत में करती रही हूँ। लेकिन कभी कभी हम मोहब्बत के नाम पर अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को खोने से इतना डरते हैं कि उसके बदलते हुए रवैये को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उसके पास मेरे लिए वक्त कम होने लगा। वो बिज़ी होता गया, उसके काम बढ़ते गए, उसकी बातें कम होती गई और मैं उसकी अहमियत से धीरे धीरे एक मजबूरी बन गई। पहले उसके पास मेरे लिए वक्त था, फिर मेरी बातों के लिए भी जगह नहीं रही। मैं फिर भी उसी पुराने इंसान को ढूंढती रही, सोचती रही शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा। इंसान भी कितना अजीब है ना, जो कल मिलता था उसी कल के इंतज़ार में वो अपना आज खो देता है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे समझ आया, जो इंसान तुम्हारी आदत बन चुका हो ज़रूरी नहीं कि तुम भी उसकी आदत बनो। और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं उसे खोने से डरती रही, जबकि मुझे खुद को खोने से डरना चाहिए था। मुझे उसकी कमी से ज़्यादा अपने अंदर की कमी महसूस होने लगी थी। मैं हर वक्त रो रही होती थी, हर वक्त पागल हो रही होती थी, लेकिन अंदर से बस एक ही सवाल होता था, मैं उसके लिए पहले जैसे क्यों नहीं रही। और सबसे पेनफुल बात यह थी कि जवाब मेरे पास ही था, बस मैं उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अल्लाह कभी किसी दिल का दर्द बेमकसद नहीं रखता। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से इसलिए दूर करता है ताकि तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ना खो दो। और कुरान का बहुत खूबसूरत मफहूम है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। आज मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, बहुत सी लड़के ऐसे रिश्तों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर रख देते हैं। वो बार बार वही अटेंशन, वही मोहब्बत और वही पुराना इंसान वापस मिलने का इंतज़ार करते रहते हैं। कभी एक मैसेज के लिए पूरा दिन गुजारते हैं, कभी एक रिप्लाई के लिए पूरी रात। लेकिन एक बात याद रखना, किसी के बदल जाने के बाद उसके पुराने वर्जन का इंतज़ार मत करना। अगर मेरी कोई एक बात तुम्हारे दिल तक पहुंची तो समझ जाना मेरी पहली वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, शायद किसी और की खामोशी की आवाज़ थी। और एक बात, हर लड़का बुरा नहीं होता और हर लड़की भी बुरी नहीं होती। कुछ लोग सच्चे दिल से मुखलिस होते हैं, बस कभी कभी उन्हें भी गलत इंसान मिल जाते हैं। किसी एक के बेवफा होने की वजह से पूरी दुनिया को बेवफा मत समझें, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें तोड़ कर चले जाते हैं और कुछ लोग तुम्हारे टूटे हुए दिल को समझने के लिए रुकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर भी नहीं रुकते और कुछ लोग तुम्हारी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। बस इतना याद रखना, तुम्हारी मोहब्बत गलत नहीं थी, शायद बस इंसान गलत था। और जिस दिन तुम्हें समझ आ जाए कि किसी को खोने से ज़्यादा ज़रूरी खुद को बचाना है, उस दिन खामोशी से कह देना, आई चूज़ माई सेल्फ।